everyone, this is Neha, a BTS first year student. I recently qualified NEET UG with 640 marks, a rank of 9874. So today I will tell you how I decided to took the partial drop. Okay, मैंने किस तरह से मैनेज किया, मेरी शेड्यूल क्या थी जिसने मुझे इस तरह का रैंक अचीव करने में मदद की अलॉन्ग विद माई पार्शियल ड्रॉप. तो सबसे पहले तो मैंने जो BTS ज्वाइन किया था उस समय लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 582 विद ऑल इंडिया रैंक 29,654 अप्रॉक्स. तो उसके बाद मेरे को BTS मिला इन द पटना डेंटल कॉलेज. तो मैंने वो ज्वाइन किया एंड फिर मैंने सोचा दैट आई विल टुक अ पार्शियल ड्रॉप. हमारे जो डेंटल कॉलेज में जो क्लासेस थी वो अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स की होती थी एंड उस वहाँ से आने के बाद मैं मतलब नैप लेती थी एंड फिर 1 आवर्स का एंड देन मैं अपनी सेल्फ स्टडी में बैठ जाती थी एंड मैं एक दिन में अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स देती थी अपने नीट के प्रेप को. ओके, तो मैं आपको ये भी बता दूँ दैट आई एम एन एक्स एलेनाइट एक्स आकाशन एंड मैंने PW के भी कुछ लेक्चर्स देखे हुए हैं. तो मुझे इस बार मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी. मुझे जो भी चीज़ों में डाउट होते थे उसके जो वीडियो लेक्चर्स होते थे कंपटीशन वाला जो PW के होते थे उससे मैं अपने डाउट्स को क्लियर कर लेती थी. एंड उसके बाद फिर मेरे जो मॉक टेस्ट के मैंने ज्वाइन किया एंड उसके जो मेरे रिजल्ट थे वो 520 525 ऐसे आने लगे. तो मुझे लगा दैट आई हैव टू डू अ लॉट क्योंकि मेरे स्कोर उतने नहीं आ रहे हैं. तो मैंने फिर और फोकस होकर स्टार्ट किया स्टडी करना. आफ्टर होली मैंने एक भी क्लासेस अटेंड नहीं की BTS की बिकॉज मुझे लगा कि मेरे स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं. मेरे 530 उतने ही रह रहे थे, मेरे आ ही नहीं रहे थे ज़्यादा स्कोर. तो मैंने BTS के क्लासेस अटेंड करना बिल्कुल बंद कर दिया. मैंने 10 to 12 आवर्स की स्टडी करना शुरू की. फिर मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए 580 590. सिर्फ मेरे एक बार 610 आए थे, उसके अलावा मेरे कभी भी 600 प्लस नहीं आए थे मॉक टेस्ट में. दिस इज़ द ट्रूथ. बट मेरा 590 ये जो था 590 95 ये कॉन्स्टेंट मेनटेन रहता था. ये नहीं कि बहुत कम हो जाता था बहुत ज़्यादा हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं था. बट ये कॉन्स्टेंट रहता था बिकॉज ये भी रीज़न था इसके पीछे कि वहाँ पे हम जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी उसमें आउट ऑफ NCERT भी क्वेश्चन आते थे एंड वी नो डैट नीट में उतना नहीं आता है. सो मे बी ये रीज़न हो बट मेरा ये जो स्कोर था वो कांस्टेंट रहता था. तो आप भी कोशिश करो कि लाओ, आप 590 95 लाओ बट उसको कांस्टेंट रखो. ये नहीं कि आप किसी दिन बहुत ज़्यादा 600 प्लस ला रहे हो कभी 500 पे अटक जा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक कांस्टेंट स्कोर अगर आप मेंटेन रखोगे तो वो आपको नीट में 600 प्लस लाने में हेल्प करेगा. एंड आजकल तो नीट में 600 प्लस से भी कुछ नहीं होने वाला. 650 शुड बी योर टारगेट बिकॉज आपने इस साल का रिजल्ट देख ही लिया होगा. तो फिर ये चीज़ हुई. तो मैंने जो लास्ट के महीने थे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, स्पेशली जो लास्ट के 2 मंथ्स थे. तो ये चीज़ नीट में ये चीज़ तो होती है कि आपके जो इनिशियल के 6 मंथ्स के प्रेप होते हैं उससे ज़्यादा आपका जो इंपॉर्टेंस रखता है वो लास्ट के 2-3 मंथ्स के प्रेप होते हैं. बिकॉज उससे जो आपको आउटकम मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है. तो आप भी ऐसा कोशिश करो कि लास्ट के जो महीने होते हैं उसमें अपने आप को बूस्टअप करके रखो और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करो. 15 आवर्स की स्टडी करो तो देखो आपका रिजल्ट किस तरह से बूस्टअप होगा. एंड फिर मेरा ये सब तो हो गया. मेरे इंटरनल्स जो हुए थे BTS के उसमें मैं बहुत मुश्किल से पास हुई थी बिकॉज मेरे जो नीट का एग्ज़ाम था ना उसके 3-4 दिन पहले मेरे BTS के इंटरनल्स थे. तो मेरा उस तरह से उधर का प्रेप नहीं हो पाया था बट मैं पास हो गई. तो उसके बाद फिर नीट का रिजल्ट है एंड आई स्कोर्ड अबाउट 640. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि मैंने जो आपको बताया है आपको कुछ उससे मदद मिले. एंड थैंक यू सो मच. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.